हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन 2024 सेट एफसी का है जो आपसे 8 नंबर में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आइए करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस में आई बराबर हम कंसीडर कर लेते हैं उसको, और log sin x dx आपको दे रखा है। इसे इक्वेशन हम लोग फर्स्ट बोल देंगे। यहीं पर हम प्रगुण लगा देंगे, प्रगुण 4। ठीक है, ये प्रगुण से लिख दीजिए, उसका नंबर्स लिखने की ज़रूरत आपको यहाँ नहीं है। ठीक है, तो प्रगुण क्या होता है कि आपके पास जहाँ जहाँ x है ना, वहाँ वहाँ आप क्या करेंगे कि जो अपर लिमिट्स है उसको घटाकर यहाँ रख देंगे, पाई 2 माइनस के एक्स और dx हो जाएगा। तो i बराबर आपके पास जो रिजल्ट आया 0 से लेकर पाई बाई 2 लिमिट है इसमें, और साइन ये हो जाएगा आपके पास 90 माइनस एक्स, यानी कि साइन 90 माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, कॉस आ जाएगा। फिर आपके पास बन जाएगा कॉस एक्स। तो इस तरीके से आपने इसकी दोनों इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया है। ओके, अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को आप लोग ऐड कर लेंगे, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आपने ऐड कर लिया। ठीक, ऐड करने पर क्या होगा, ये आई और आई 2i हो जाएगी। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों के पास जो लिमिट्स है ना, ये समाकलन का साइन दिखाई दे रहा है, ये सेम है, तो ये आप लिमिट एक साथ ले सकते हैं। अंदर के फंक्शन, एक फंक्शन ये रहा log sin x, प्लस दूसरा फंक्शन रहा log cos x और dx। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2i बराबर लिमिट 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग। अगर दो फंक्शंस लॉग में अलग अलग होते हैं और उनके बीच में प्लस होता है तो उन फंक्शन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका साइन एक्स और कोस एक्स डी एक्स। ओके, इतना समझ में आ गया आपकी। इसके बाद क्या है, देखो यहाँ पर ना साइन 2x का फॉर्मूला बन सकता है, इसमें 2 की कमी है, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए और कोस ए, जिसे हम लिख देते हैं साइन 2a, यानी कि एंगल का डबल हो जाता है। वहाँ पर 2 से गुणा 2 से भाग कर लेते हैं अंदर, 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग 2 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन में आ जाएगा 2 dx। अब ऊपर बन जाएगा साइन 2x का फॉर्मूला, यानी कि 2i बराबर लिमिट 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग साइन 2x और अपॉन में है 2। ये 2 जो है सबके अपॉन में है, यानी कि ओके। इसके बाद क्या करेंगे, हाँ, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लॉग में अगर ऊपर नीचे फंक्शन होता है तो वो फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं और माइनस के साथ जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग, ऊपर का फंक्शन लिख देंगे पहले हम लोग साइन 2x माइनस लॉग में चला जाएगा नीचे वाला फंक्शन, यानी कि 2 लॉग में आ जाएगा dx। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। अब समाकलन का निशान जो है ना, यानी कि समाकलन इसके साथ अलग कर लेंगे, इसके साथ अलग कर लेंगे। ओके, देखिए 2i बराबर हमारे पास आ गया है 0 से लेकर पाई बाई 2 और log साइन 2x dx माइनस हो जाएगा, और समाकलन 0 से लेकर पाई बाई 2 log 2 और dx। ओके, जब यहाँ तक हम लोग कर लेंगे ना, तो यहीं से बस आपको सीखना है। इसमें सीखना ही कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीका है कि जो भी ये फंक्शन आपको दे रखा था ये आपको वापस बनाना है। सबसे पहले इसका एंगल कितना है x, हमारे पास एंगल कितना आ गया है 2x, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे 2x बराबर t, ये याद रखिएगा। तो यहाँ से dx का मान निकल कर आ जाएगा dt, और जो 2 था चला जाएगा इसके अपॉन में। ओके, जब इतना हो जाएगा हमारा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 2i हो गया है, जब x का मान रखेंगे 0 तो t का मान आ जाएगा 0, जब रखेंगे x का मान पाई अपॉन 2 तो 2 से 2 कट जाएगा, ओनली आ जाएगा पाई, क्योंकि यहाँ पर dx है तो x की लिमिट थी, अब आपका बन जाएगा dt, तो t की लिमिट होनी चाहिए, इसलिए आपने इतना काम यहाँ कर लिया। यहाँ dx जगह आ जाएगा dt बाई 2। अच्छा, ये जो है कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल देंगे हम लोग, log 2, तो अंदर बचेगा 0 से लेकर पाई बाई 2 और बचेगा ओनली 1। यहाँ पर हम लोग एक प्रगुण लगा देते हैं, प्रगुण से। प्रगुण हम लोगों को पता है कौन सी प्रगुण हम यूज़ कर रहे हैं, इसको मैं समझा देता हूँ। प्रगुण ये थी कि अगर कोई फंक्शन आपको दे रखा है
इस तरीके से। तो आप उस फंक्शंस को इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि उसका जो चर है ना, यानी कि उसका जो वेरिएबल है उसकी जगह आप दूसरा वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सामने टी दिखाई दे रहा है और हमें बनाना है इस फॉर्म में, तो हमें चाहिए एक्स में। तो क्या करेंगे, जो टी है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे एक्स में। इतनी बात समझ में आ गई आपके? तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2i बराबर, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 लिमिट 0 से लेकर π/2 और सॉरी लिमिट कितनी है, पाई तक है, 0 से लेकर पाई log जो साइन टी है वो साइन एक्स हो जाएगा, और जो डी टी था वो भी डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ से log 2 बाहर, 1 का समाकलन करेंगे तो x, लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर π/2। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ये फंक्शन हमारा इसमें मैच कर रहा है, ब्लूज ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम्स है सिर्फ इसकी लिमिट में। तो लिमिट हमारे पास चाहिए पाई, यहाँ तो हमारे पास पाई आई है लेकिन आनी चाहिए थी π/2। तो यहाँ पर फिर हम एक प्रगुण का यूज़ करेंगे, प्रगुण से। तो प्रगुण क्या है, वो प्रगुण 6 वाली हम यूज़ करते हैं। वो प्रगुण कहती है कि लिमिट में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ओके। और जो लिमिट 2 से डिवाइड करिए ना, तो हमें आगे फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बस इतना हमारे पास। और ये हमारे पास हो जाएगा log 2, और अपर लिमिट लगाएंगे तो π/2 - 0। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जितना ये फंक्शन आपको बचा है ना, ये फंक्शन आपका i है, तो आप लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट, यानी पहले का यूज़ कर रहे हैं आप। तो आपका बचा कितना, 2i, तो ये बचा इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कट चुका है, ओनली यहाँ पूरा बचा तुम्हारे पास i माइनस ये बचा आपके पास π/2 और log 2। 2i जाकर इधर लेस हो जाएगा, माइनस पाई बचेगा, तो माइनस के π/2 log 2 हो जाएगा। अब रिजल्ट निकल कर आएगा यहाँ से i बराबर -π/2 और log 2। तो ये था क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ना आपका इस तरीके से पूछ लिया जाता है, जो ये माइनस है ना, इसको हम इसकी पावर में ले जाएंगे, 2 की log के आगे है, 2 की पावर में हो जाएगा इस तरीके से। तो रिजल्ट आ जाएगा π/2 और log में 1/2। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।